हजरात, ईरान ने एक बार फिर से अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल दिखाकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। इसी हफ्ते ईरान ने कई मिसाइलें, कई मीडियम रेंज की मिसाइलें और कई लॉन्ग रेंज के ड्रोन जैसे गाजा नाम का ड्रोन दिखाया था। अब ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं, ईरान ने ये पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई है। इस मिसाइल का नाम एतमाद है, यानी ट्रस्ट, यानी भरोसा। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये पहली बात तो बैलिस्टिक मिसाइल है, नई शेप, नई डिज़ाइन की है और इसकी रेंज जो है 1700 किलोमीटर है। दोस्तों, इसका जो मेज़रमेंट है वो 16 मीटर लंबी और 1.25 मीटर रेडियस में फैली हुई है, मतलब इसकी गोलाई है। दोस्तों, इसका डायामीटर में आपको बता 1.25 मीटर में इसका डायामीटर है और इसकी रेंज मैं आपको बता चुका हूं, जो कि आगे बढ़ाई जा सकती है। यानी जो 1700 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज बताई जा रही है एतमाद की, इसको एक्सटेंड भी बाद में किया जा सकता है। हजरात, ईरान के राष्ट्रपति भी इस मिसाइल को दिखाने के वक्त मौजूद थे। उन्होंने इस शोकेस के दौरान साफ तौर से कहा कि ये हमारे लिए डिफेंसिव है, हम ये हमला करने के लिए नहीं बना रहे हैं, बस इन मिसाइलों को हम अपने डिफेंस के लिए बना रहे हैं ताकि दुश्मन हम पर हमला करने के लिए सोचे भी नहीं। IRGC के कमांडर ने तो इंटरव्यू के दौरान ये तक कह दिया कि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई अगर आदेश दें कि ऐसी मिसाइल बनाओ जो दुनिया में कहीं भी जाकर हमला कर दे और यहीं बैठे बैठे हम मिसाइल लॉन्च करके किसी भी दुनिया के क्षेत्र को निशाना बनाएं, तो हम वो भी मिसाइल बना सकते हैं। हमारे पास वो भी टेक्नोलॉजी है। हर बोर्डी के इरादे कोने निज़ाम, हर बोर्डी के در हर जगह दुनिया इरादे कोने निज़ाम के و नज़र فرماندهی معظم کل قوا باشه که باید موشکش ساخته بشه و به اونجا اصابت کنه، این از دسترس فناوری ما خارج نیست. یعنی معاون سپاه پاسداران اسلام داره تاکید میکنه که کره زمین تحت اشراف موشک‌های هر موقعی که اراده کنن از لحاظ فناوری ما این वहीं रशिया और ईरान के बीच बड़ी डील हुई है। आपके सामने ये ग्राफिक्स है। रशिया के लिए जो मिसाइलों में लगने वाला इंजन होता है RD-250 नाम का जो रशियन इंजन है, ईरान इतना कैपेबल है कि अब रूस के साथ मिलकर रूस की मिसाइलों के लिए RD-250 इंजन बनाने के लिए तैयार। सऊदी अरब पूरी तरह से सीरिया के आगे बिछ गया है, क्योंकि पापा अमेरिका ने कह दिया है कि सीरिया की मदद करो। आपको बड़ी हैरानी होगी कि जोलानी को लेने के लिए सऊदी अरब ने अपना खुद जहाज़ भेजा था। फिर सऊदी अरब जब पहुंचे हैं जोलानी, तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया और तमाम सऊदी अरब की डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की और अब सीरिया और सऊदी अरब के बीच बड़े मुद्दे पर बात हो रही है। अब ये दो तस्वीरें हैं। पिछले साल की बशर अल असद की तस्वीर देखिए, फरवरी के ही महीने में, और आज उसी गद्दी पर जोलानी है ठीक एक साल बाद। वहीं सऊदी अरब ने तुरंत ऐलान किया कि हम 61 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर सीरिया भेजेंगे और वो पहुंच भी गए हैं अभी, और साथ ही कहा है कि पूरी तरह से सीरिया को मेडिकल हेल्प देंगे। उधर सीरिया के अंदर सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, जो सैटेलाइट इमेज सबूत के तौर पर आपकी स्क्रीन पर है। खुलासा ये हो रहा है कि सीरिया के अंदर इजराइल ने अपना मिलिट्री बेस लगभग बनाना शुरू कर दिया है। उधर सीरिया के अंदर कुर्दिश लड़ाकों को, कुर्दिश को ख़त्म करने के लिए तुर्की ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप की सरकार कुर्दिश को मिटाने में और कुर्दिश लोगों के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ देगी। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया के अंदर ही कुर्द के इलाकों पर तुर्की अभी भी हवाई हमले कर रहा है। उधर PKK के लीडर ने, जो महिला लीडर हैं, उन्होंने कह दिया है कि सीरिया की सिक्योरिटी के लिए सीरिया में इजराइल की मौजूदगी ज़रूरी है। हजरात, उधर PKK आतंकी संगठन ने सीरिया में ही सिविलियंस के इलाके पर बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें 15 से 20 सिविलियंस, जिसमें महिलाएं यानी औरतें और बच्चे ज़्यादा हैं, मारे गए। वहीं साइप्रस की डेलीगेशन भी सीरिया पहुंची है और सीरिया के साथ नॉर्मलाइजेशन शुरू हो चुका है। हजरात, वहीं सीरिया से बार बार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बशर अल असद के समर्थकों को जोलानी की सरकार वाली जो फोर्स है वो पीट रही है, मार रही है। साथ ही शिया समुदाय को भी मारा और पीटा जा रहा है। सीरिया में देर एज़ ज़ोर की ये पहली तस्वीर है।
जहां पर पीकेके सालों साल से था। यहां पर पहली बार इतिहास में सिविलियंस यानी पैसेंजर विमान उतरा है और अब यहां से टेक ऑफ कर रहा है। 2 हफ्ते में 50 फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन में इजराइल कत्ल कर चुका है, हजारों को गिरफ्तार कर चुका है। फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसी सिलसिले में यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है। उधर मेरे दोस्तों, ये तस्वीर बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। लेबनान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगी है। वजह सामने नहीं आई है कि यह आग कैसे लगी है। हजरात, ये तस्वीर अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए, ये इजराइल की मीडिया ने जारी की है। इजराइल की मीडिया दिखा रही है कि इजिप्ट ने बॉर्डर पर खतरनाक मिलिट्री तैनात कर ली है और इजिप्ट बहुत ताकतवर हो चुका है। इजिप्ट के पास खतरनाक मशीनरी है, खतरनाक हथियार हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, इजराइल के लोग और इजराइल की मीडिया को यह तस्वीर डरा रही हैं। बरतानिया में नफरत की इंतहा ये है कि ये देखिए, छोटी सी बच्ची को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले उसको प्रताड़ित किया, चेकिंग करी और उसको इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो फिलिस्तीन समर्थक रैली में, फिलिस्तीन के समर्थन में रैली में शामिल हुई थी। उधर यूएई यानी दुबई भी ईरान के साथ अपने संबंध ठीक कर रहा है। पहली बार इतिहास में ईरान की नेवी ऑफिशियली विजिट कर रही है दुबई। हजरात ए मोहतरम, खबर ताज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू राजी हो गए हैं कि गाजा के लोगों को गाजा से निकाल कर कहीं और भेजा जाए। अब खबर यह है कि नेतन्याहू और इजराइल के लिए शॉकिंग खबर नहीं है, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के हक में सारे काम करेंगे। मिडल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।